आज के दिन की भी शुरुआत हो गई है, तो मैं निकल पड़ा हूँ खाना लेके, घास लाने के लिए। मम्मी गई है और मेरा बड़ा भाई गया है। अभी टाइम 9 सवा 9 हो गए हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया। आज नल में पानी नहीं आया था, पिछले 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कहीं पे पानी की जो सप्लाई की जो पाइप्स हैं वो टूट गई हैं, तो आज शायद वो ठीक करेंगे। शायद कल पानी आ जाएगा, तो फिर कुएं से पानी लाना पड़ा। इस करके घर में थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके बाद मैं निकल चला हूँ। तो मैं अभी उसी जगह से गुजरा हूँ जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छलावा वगैरह भी होता था पहले के टाइम में। शाम के टाइम जैसे अंधेरे में कोई अकेला जब व्यक्ति जा रहा हो या कोई अकेला इंसान यहाँ से गुजरा हो तो उसके साथ। तो एक घटना मेरे भाई के साथ भी हुई थी और ये सच्ची घटना है। उस टाइम में मतलब मैं पढ़ता था 6th या 7th में पढ़ता था, तो मेरा भाई उस टाइम 10th या +2 में था शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है। हमारे घर में ना एक कुत्ता होता था, सफ़ेद रंग का छोटा सा। तो वो दिन में बाकी कुत्तों के साथ दूसरे गांव में चला गया था, तो शाम तक वो घर नहीं आया। तो फिर मेरा भाई उसको लाने के लिए गया और छोटा सा था, उसको अपनी गोद में उठा के ले आए। तो वो इसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो जब वो घर पे पहुँचे तो उनके साथ कोई पीछे से कोई चीज़ भी साथ में आ रही थी। वो दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कोई ऐसी शक्ति थी जो पीछे से उनके साथ चल रही थी। तो फिर उसके बाद जब वो जैसे ही घर पे पहुँचे, उन्होंने उस मतलब कुत्ते को नीचे छोड़ा। वो कुत्ता पीछे की तरफ भागा और ऐसे जैसे किसी चीज़ को जैसे काटने के लिए दौड़ता है, जैसे कुत्ता इंसान को किसी को काटने के लिए दौड़ता है, उस तरह से वो पीछे काटने के लिए दौड़ा। तो हमारे पहाड़ों में रात के टाइम इसलिए अकेले बाहर कम ही निकलते हैं। और जो पहले के बुजुर्ग आदमी थे उनको वो उन चीज़ों के बारे में जानते थे, तो उनके पास इन चीज़ों का सलूशन भी होता था। लेकिन आगे की जनरेशन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और आजकल ये चीज़ें होती भी नहीं हैं, क्योंकि पहले जनसंख्या के हिसाब से कम थी। आजकल हर जगह घर बने हुए हैं, ऐसी ऐसी जगह भी घर बन गए हैं जहाँ पे कभी बोलते थे कि यहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। इसीलिए अगर हमारे यहाँ होता है, अगर कोई रात के टाइम या दिन में भी जैसे दोपहर के टाइम कोई बाहर से आता है, तो थोड़ी देर पहले बाहर बैठ करके या फिर उसके हाथ पांव धो के ही वो अंदर आता है। क्योंकि कई बार घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन पे जैसे कोई ऐसी चीज़ें ज़्यादा जल्दी असर कर देती हैं। तो अभी हम घास काट के फ्री हो गए हैं, थोड़ी देर में घर निकलने वाले हैं। हमने ये ऊपर तक घास काट दिया है, अब ये नीचे वाला काटेंगे बाद में। और सामने का व्यू देखिए, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, धूप तेज हो गई है। आज धनतेरस भी है, तो आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। जिन लोगों को नहीं पता कि धनतेरस क्यों बनाया जाता है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि धनतेरस भगवान धन्वंतरी जी के जन्म उत्सव में बनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन जो हुआ था, तो उस टाइम वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। उनको चिकित्सा और औषधियों का देवता भी माना जाता है। इसी दिन लक्ष्मी जी का भी अवतार हुआ था, वो भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसीलिए आज के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं या फिर कुछ बर्तन वगैरह खरीदते हैं। सोने का रेट इस टाइम 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है, तो सोना तो क्या ही खरीदें। अभी मैं आधे रास्ते पे पहुंच गया हूं, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। आज मैं घास लेके नहीं आया, आज मैं लकड़ी लेके आया हूँ। मम्मी भी आ गई है पीछे से घास लेके, तो मैं भी निकलता हूँ। ये रही लकड़ी का भारा मैं लेके आया था आज। एक कद्दू की बेल यहाँ भी लगी हुई है। ये यहाँ से कल हमने 2 कद्दू निकालिए थे, पम्पकिन जो बोलते हैं इंग्लिश में। और नीचे एक सागवान का पेड़ ये रहा, एक 2 पेड़ लगे हैं यहाँ पे।
ये रहे 2 कद्दू जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाले हैं। एक चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पे नेचुरल चीज़ें ही आपको खाने को मिलेंगी। नेचुरल सब्जियाँ, अपनी खुद की उगाई हुई सब्जियाँ ही आपको खाने को मिलेंगी। मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।